क्या फर्क पड़ता है कि हिंदुत्व पहले आया या सनातन धर्म पहले आया या इस्लाम पहले आया? क्या फिर इस बहस की इस मुल्क को जरूरत है कि अल्लाह और मनु एक है? क्या क्या है इस सबसे? ओम एक है, इस सबसे कोई लेना देना तो इस मुल्क के लोगों का नहीं है। इसका कोई रोजगार से कोई ताल्लुक नहीं है, इस मुल्क में महंगाई से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, स्कैम्स और भ्रष्टाचार से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। तो लोगों को भ्रमित करके इस किस्म के मुद्दों में उलझाने का काम एक तरफ आरएसएस पहले से कर रही थी, अब जमीयत उलमा भी उसी लाइन में आके कूद गया। तो एक कम्युनल पोलराइजेशन करके ये जो इलेक्शन स्टेट्स के होने वाले और फिर लोकसभा के, उसमें इसको इशू बनाना चाहते हैं। सरकार अडानी के खिलाफ सुनना नहीं चाहती, पार्लियामेंट में खड़े होकर कोई बोलता है अगर अडानी के खिलाफ तो अडानी का नाम जो है रिकॉर्ड में से निकाल देते हैं। राहुल गांधी के खिलाफ उन्होंने सीधे सीधे नोटिस दे दिया कि आपके पार्लियामेंट की मेंबरशिप खत्म कर दी जाएगी, दूसरे एक मेंबर पार्लियामेंट को सस्पेंड कर दिया। तो आप बोलने नहीं दे रहे, पार्लियामेंट में भी अडानी नाम का लफ्ज, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट मुल्क के सामने मौजूद है, लाखों करोड़ रुपए का घोटाला सामने है। ये तो मुल्क के लोगों का पैसा है, टैक्स पेयर्स का पैसा है। लोग सवाल करना चाहते हैं, आप सुनना नहीं चाहते। उधर से बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आ जाती है, आप बैन कर देते हैं। आपके बैन के बावजूद लाखों करोड़ों लोग इस मुल्क को उसको देख लेते हैं, कोर्ट में चले जाते हैं, और उसके बाद आप बीबीसी के दफ्तरों पर छापेमारी आईटी की रेट डालना शुरू कर देते हैं। ऐसे में लाखों के मजमे में आप ये कंट्रोवर्सी क्रिएट करके एक मौलाना और एक दूसरे मजहब का जो गुरु है, ये दो अगर आपस में भिड़ जाए और मुसलमानों के स्टेज पे, और खुदा ना खास्ता इस जरा सा भी कोई मुश्तिल हो जाता आवाम में से, तो क्या नतीजा निकलता? ये दूरंदेशी नहीं है आपके अंदर, ये सोच नहीं है आपके अंदर। आप मिल्लत को कहां ले जाके खड़ा करना चाहते हैं? आप जो है बारूद को चिंगारी दिखाने की कोशिश करने की आपने कोशिश की है वहां पर, और इसके लिए उम्मत आपको माफ नहीं करना चाहिए। आप चाहे जितने बड़े आलिम दीन हो, लेकिन आपकी जो खिदमात का दायरा है वो बड़ा महदूद है, ये जान के रखना चाहिए। अरशद बदरी साहब हो या महमूद बदरी साहब हो, मुझे अफसोस होता है कि जितने बड़ी तादाद में इस मुल्क का चंदा, खैरात, ज़कात मुल्क के अंदर से, मुल्क के बाहर से आप इकट्ठी करते, कोई नहीं करता सारे मुल्क में इतनी बड़ी तादाद में इतनी बड़ी रकम। लेकिन आपने कोई भी ऐसा अस्पताल बनाया हो जो इस मुल्क में तमाम लोगों के लिए बेहतरीन किस्म का अस्पताल हो, तो मुझे एक अस्पताल करा। आप छोटे मोटे डिस्पेंसरी टाइप की चीजें बना सकते हैं, लेकिन एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अगर आपने तामीर किया है पूरे मुल्क में कहीं, तो मुझे बताइए। आपने कोई मदरसा तो देवबंद आपने बनाया नहीं है, तो किसी और ने बनाया, आप काबिज हैं उसके ऊपर, आपने तो वो भी नहीं बनाया। कोई ऐसा कोई बड़ा जामियतुल अजहर जैसा कोई इदारा या मदीना यूनिवर्सिटी जैसा कोई इदारा आपने इल्म दीन के लिए इस मुल्क में बनाया हो, तो मुझे उसका नाम बताइए। आप अस्पताल नहीं बना रहे, आप स्कूल नहीं बना रहे, आप कॉलेज नहीं बना रहे जो हाई क्लास के, हाई ग्रेड के, हाई क्वालिटी के हो, जिससे अब हमारे सिख भाई 50-50 रुपए में एमआरआई करके दे रहे हैं। जमीयत उलमा कहां करके दे रहा है इतना पैसा लेने के बावजूद? प्रोग्राम से, जमीयत के इजलास से, 34वें इजलास से आपको क्या लगता है, क्या पैगाम दिया होगा, किस तरह का मैसेज? नहीं, मैसेज देखिए, मैसेज तो पॉलिटिकल है, बहुत ही क्लियर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 2023 में 8 रियासतों में इंतखाबात हैं। अभी नॉर्थ ईस्ट की 4 स्टेट्स में इलेक्शन हो रहा है, 3 स्टेट में, इसके बाद 5 एक कर्नाटक में मई के महीने में इलेक्शन ड्यू है, और उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में इंतखाब होने वाला है। तो 9 स्टेट्स में, और कश्मीर में भी शायद मई के महीने में, अभी कोर्ट का कल डिलिमिटेशन की जो पिटीशन है वो खारिज हो गई, तो अब रास्ता साफ हो गया कश्मीर के इलेक्शन का, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 9 स्टेट्स में इलेक्शन ड्यू है, और उसके बाद 2024 का लोकसभा इलेक्शन ड्यू है, और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की एंटी इनकम्बेंसी बहुत स्ट्रांग है। तो यहां आप देखिए त्रिपुरा में वो सरकार में मौजूद है, और अभी ये बता रहे हैं सारे के सारे सर्वे कि नेक टू नेक है, बीजेपी के जीतने के कोई बहुत आसार नहीं है। कर्नाटक में बीजेपी के जीतने के बहुत आसार नहीं है। हमारे मध्य प्रदेश में तो पहले भी हार गई थी बीजेपी, खरीद के सरकार बनाई हुई है, खरीदी सरकार है। तो बीजेपी के पास एंटी इनकम्बेंसी वो मौजूद है। प्लस अब जो इंटरनेशनल जो बॉडीज हैं, उन्होंने बीजेपी के ऊपर जो हमला बोल रखा है अडानी के नाम पर, और एक लफ्ज सरकार अडानी के खिलाफ सुनना नहीं चाहती। पार्लियामेंट में खड़े होकर कोई बोलता है अगर अडानी के खिलाफ, तो अडानी का नाम जो है रिकॉर्ड में से निकाल देते हैं। राहुल गांधी के खिलाफ उन्होंने सीधे सीधे नोटिस दे दिया कि आपके पार्लियामेंट की मेंबरशिप खत्म कर दी जाएगी, दूसरे एक मेंबर पार्लियामेंट को सस्पेंड कर दिया। तो आप बोलने नहीं दे रहे, पार्लियामेंट में भी अडानी नाम का लफ्ज, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट मुल्क के सामने मौजूद है, लाखों करोड़ रुपए का घोटाला सामने है। ये तो मुल्क के लोगों का पैसा है, टैक्स पेयर्स का पैसा है। लोग सवाल करना चाहते हैं, आप सुनना नहीं चाहते। उधर से बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आ जाती है, आप बैन कर देते हैं। आपके बैन के बावजूद लाखों करोड़ों लोग इस मुल्क को उसको देख लेते हैं, कोर्ट में चले जाते हैं, और उसके बाद आप बीबीसी के दफ्तरों पर छापेमारी आईटी की रेट डालना शुरू कर देते हैं। आप इंटरनेशनल एजेंसीज को भी बोलने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। आप इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म जो मुख्तलिफ किस्म के सर्वेस दे रहे हैं, और उसमें बता रहे हैं कि इंडिया का ग्राफ किस कदर नीचे होता चला, उसके जवाब आपके पास नहीं है। उस सबसे बचने का सबसे आसान नुस्खा बीजेपी के पास, तीर बहदफ जिसको कहते हैं, ट्विस्टेड इंटरेस्टेड, वो कम्युनल पोलराइजेशन है।
तो एक तरफ आरएसएस कम्युनल पोलराइजेशन के लिए ये मुद्दे छोड़ रहा है जिनका इस मुल्क में कोई रेलिवेंस नहीं है। क्या फर्क पड़ता है कि हिंदुत्व पहले आया या सनातन धर्म पहले आया या इस्लाम पहले आया? क्या फिर इस बहस की इस मुल्क को जरूरत है कि अल्लाह और मनु एक है? क्या क्या है इस सबसे? ओम एक है, इस सबसे कोई लेना देना तो इस मुल्क के लोगों का नहीं है। इसका कोई रोजगार से कोई ताल्लुक नहीं है, इस मुल्क में महंगाई से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, स्कैम्स और भ्रष्टाचार से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। तो लोगों को भ्रमित करके इस किस्म के मुद्दों में उलझाने का काम एक तरफ आरएसएस पहले से कर रही थी, अब जमीयत उलमा भी उसी लाइन में आके कूद गया। तो एक कम्युनल पोलराइजेशन करके ये जो इलेक्शन स्टेट्स के होने वाले हैं और फिर लोकसभा के, उसमें इसको इशू बनाना चाहते। मैसेज क्या गया आप बताइए, इस प्रोग्राम से मैसेज क्या गया? आपने भी देखा होगा प्रोग्राम, आपने भी पढ़ा होगा। नहीं, मुझे तो तकलीफ हुई आपने मुल्क के लोगों के मुद्दे उठाने की बजाय जो इश्यूज अवामी इश्यूज हैं, मुसलमानों का आपने अगर स्टेज सजाया था तो मुसलमानों ही के साथ इश्यूज के ऊपर आप कॉन्फाइंड रहते, आपको इस किस्म की कंट्रोवर्सीज में बाबा रामदेव स्टेटमेंट देते हैं कि नमाज पढ़ने के बाद मुसलमान जो है आतंकवाद फैलाते हैं, इस पर कोई बातचीत नहीं होती है, ना किसी का स्टेटमेंट तक नहीं आता है। नहीं, बहुत सारी हेट स्पीचेस है। अभी कल देखिए एक चर्च के ऊपर जो है मध्य प्रदेश में चर्च को वेंडलाइज करके चर्च को तोड़ के उस पर राम लिख दिया गया, वहां पर तमाम जो मजहबी किताबें थी उनकी बेइज्जती की गई, एक के घर में घुस के वहां पर एक मूर्ति इंस्टॉल कर दी गई मध्य प्रदेश में, और मुख्तलिफ जगहों पर हेट स्पीचेस हो रही हैं, कोर्ट्स बोल रहे हैं। उस सब पर आप कोई गुफ्तगू ना करके एक लायानी जिसका कोई मतलब ही नहीं है वो आप बहस छोड़ के मुल्क के लोगों को एक मैसेज दे रहे हैं, और मुल्क के मुसलमानों को भी मैसेज आपने दिया कि आपकी नियत और आपकी नीति दोनों में एक ऐसी बड़ी तब्दीली आई है जिसे इस मुल्क का मुसलमान कबूल करने पे अभी ज़हनी तौर पे आमादा नहीं है। हजारों की तादाद में मुसलमान आए, क्या ये सुनने के लिए आए कि मनु और आदम एक है? ये तो वो जो मुसलमान वहाँ मौजूद थे। अब आप देखिए यही एक बड़ा मसला है। इंटरनेशनल रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि मुल्क में जो ये मजहबी मुनाफरत है ये इतनी बढ़ गई है कि किसी वक्त भी ये धमाकाखेज सूरत हाल पैदा कर सकती है। ऐसे में लाखों के मजमे में आप ये कंट्रोवर्सी क्रिएट करके एक मौलाना और एक दूसरे मजहब का जो गुरु है, ये दो अगर आपस में भिड़ जाएं और मुसलमानों के स्टेज पे, और खुदा न खास्ता इस ज़रा सा भी कोई मुश्तिल हो जाता आवाम में से, तो क्या नतीजा निकलता? ये दूरंदेशी नहीं है आपके अंदर, ये सोच नहीं है आपके अंदर। आप मिल्लत को कहां ले जाके खड़ा करना चाहते हैं? आप जो है बारूद को चिंगारी दिखाने की कोशिश करने की आपने कोशिश की है वहां पर, और इसके लिए उम्मत आपको माफ नहीं करना चाहिए। आप चाहे जितने बड़े आलिम दीन हो, लेकिन आपकी जो खिदमात का दायरा है वो बड़ा महदूद है, ये जान के रखना चाहिए। अरशद बदरी साहब हो या महमूद बदरी साहब हो, मुझे अफसोस होता है कि जितने बड़ी तादाद में इस मुल्क का चंदा, खैरात, ज़कात मुल्क के अंदर से, मुल्क के बाहर से आप इकट्ठी करते, कोई नहीं करता सारे मुल्क में इतनी बड़ी तादाद में इतनी बड़ी रकम। लेकिन आपने कोई भी ऐसा अस्पताल बनाया हो जो इस मुल्क में तमाम लोगों के लिए बेहतरीन किस्म का अस्पताल हो, तो मुझे एक अस्पताल करना। आप छोटे मोटे डिस्पेंसरी टाइप की चीजें बना सकते हैं, लेकिन एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अगर आपने तामीर किया है पूरे मुल्क में कहीं, तो मुझे बताइए। आपने कोई मदरसा तो देवबंद आपने बनाया नहीं है, तो किसी और ने बनाया, आप काबिज हैं उसके ऊपर, आपने तो वो भी नहीं बनाया। कोई ऐसा कोई बड़ा जामियातुल अजहर जैसा कोई इदारा या मदीना यूनिवर्सिटी जैसा कोई इदारा आपने इल्म दीन के लिए इस मुल्क में बनाया हो, तो मुझे उसका नाम बताइए। आप अस्पताल नहीं बना रहे, आप स्कूल नहीं बना रहे, आप कॉलेज नहीं बना रहे जो हाई क्लास के, हाई ग्रेड के, हाई क्वालिटी के हो, जिससे अब हमारे सिख भाई 50-50 रुपए में MRI करके दे रहे हैं। जमीयत उलमा कहाँ करके दे रहा है इतना पैसा लेने के बावजूद? हमारे जैन ब्रदर्स जो हैं उनके कितने बड़े बड़े अस्पताल चल रहे हैं मुख्तलिफ जगहों पर, जो मुफ्त में लोगों के बड़े बड़े ऑपरेशन लाखों रुपए की कीमत के मुफ्त में करके दे रहे हैं। मुसलमान कम्युनिटी कहाँ है? मैं ये सवाल पूछा, मुझे तकलीफ होती है इस बात की कि आप हजारों करोड़ रुपए का चंदा मुख्तलिफ नामों पे वसूल कर लेते हैं, लेकिन ये जो करने के काम है, एक जो रिफाई काम है, जिससे इस मिल्लत के लोगों को भी, मिल्लत को भी जरूरत है बहुत अच्छे डॉक्टर्स की, बहुत अच्छे इंजीनियर्स की, बहुत अच्छे उलमा की, बहुत अच्छे टीचर्स की, बहुत अच्छे मदारिस की, वो भी आप पूरी, आपके पास तो सर्वे नहीं है कि आप कितनी तादाद में कहां हैं। ये मामूली सा सर्वे आपके पास नहीं है। आप एक गली के बारे में नहीं बता सकते इस मुल्क की कि वहां पर किस गली में कितने मुसलमान, तो आप कर क्या रहे हैं आखिर? आप खाली ये मजमे इकट्ठे करके और यहां तकरीरें करके कंट्रोवर्सीज क्रिएट करते रहेंगे, और उसके बाद आप लाखों रुपए के इश्तारात उर्दू के अखबारात में देके और अपने डोनर्स को मुतमईन करते रहेंगे कि हमको चंदा देते रहो। इसके अलावा आपका कोई काम नहीं। ये खिदमत है उम्मत की। 100 साल में आप मुझे बताइए कि आपकी खिदमत के नतीजे में इस उम्मत के अंदर कौन सी मुस्बत तब्दीली आई है? मुझे बताइए। पिछले 100 साल में आपकी खिदमत के नतीजे में इस उम्मत में मुस्बत तब्दीली क्या आई? हम तो रोज बरोज पीछे ही होते चले जा रहे हैं। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट जहां इस मुल्क की हुकूमतों के मुंह पे एक तमाचा है, वहां इस मुल्क की मुस्लिम तंजीमों के मुंह पर भी एक तमाचा है सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कि इन तंजीमों ने खड़े होकर एज अ प्रेशर ग्रुप हुकूमत से क्या मांगा और हुकूमत ने क्या दिया और हुकूमत से क्या ले पाए, और खुद आपका इनिशिएटिव क्या था?
डॉक्टर साहब, जिस तरीके से आपने बताया कि इलाज के नाम पे कुछ भी नहीं किया इन्होंने, ना हॉस्पिटल बनाया ना कुछ, जिस इस देश में मीनार में चढ़ने के लिए भी टिकट लिए जाते हैं, पैसे लिए जाते हैं, इस पिकनिक स्पॉट तक बना रखा है। जामा मस्जिद के बारे में, दिल्ली के जामा मस्जिद, शाही इमाम जहाँ के इमाम हैं, और वहाँ पर बुखारी साहब जो है, वहाँ पर पिकनिक स्पॉट तक बना दिया गया, फ्रीज तक रख दिया गया, कोल्ड ड्रिंक शोल्ड ड्रिंक जो आए, बिल्कुल कपल आते हैं वहाँ पर एक दूसरे के कंधे पे कंधे हाथ डाल करके घूमते हैं मस्जिद में, मस्जिद की बेहुरमती होती है। इस चीज़ को आप किस तरह देख रहे हैं? देखिए, एक एक चीज़ को करके चलेंगे तो बहुत है, ये सब तकलीफ दे है। मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि हर चीज़ ये तकलीफ दे है। हम बहैसियत कम्युनिटी आज जिस कार बज़ल्लत में जितना नीचे गिरे हैं, उसमें हमारे अपने आमाल कुछ कम जिम्मेदार नहीं है। और मैं बार बार कहता रहा हूँ कि हमें अपनी इस्लाह की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और हमारी इस्लाम में ये समाजी जो रसूमात कबीहा भी हैं, और ये जो खुराफात हमारे समाज में चली, मैं तो ड्रग्स को लेकर बार बार कहता रहा हूँ कि मुसलमानों में ड्रग्स का इस्तेमाल करने का, बेचने का, खुद इस्तेमाल करने का, शराब पीने का, सूद खाने का इतना रिवाज, तो यही तो ये उलमाए किराम जो इतना रिसोर्सेज पूरी कम्युनिटी से इकट्ठा कर रहे हैं, ये इस्लाह मुआशरा तक तो कर नहीं पा रहे हैं। मैंने तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कह दी हैं, अस्पताल, कॉलेज, स्कूल, मदरसे और यूनिवर्सिटीज बनाने की तो बहुत बड़ी बड़ी बात है। ये जो इस्लाह मुआशरा, ये तो उलमा का ही काम है। कम से कम यही कर देते कि निकाह की तकलीफ को आसान कर देते, निकाह को आसान और तलाक को मुश्किल बनाने का काम आप कर लेते। आपने वो भी नहीं किया। आपके होते हुए मुसलमान लड़कियां गैर मुस्लिमीन से शादी के लिए मजबूर होई चली जा रही हैं, मुस्तकिल वो तादाद बढ़ती चली जा रही है। ये खुराफात जो समाजी खुराफात है, जो क्रिमिनल एक्टिविटीज है मुसलमानों के अंदर बढ़ती चली जा, फिर आप क्या कर रहे हैं, यही तो मैं पूछ रहा हूं। यही तो मेरा सवाल है। ये लाखों के मजमे से ये मसाइल हल होने वाले नहीं हैं। एक कंक्रीट लेवल पर एक प्रोग्राम, एक एजेंडा बेस प्रोग्राम बनाने की ज़रूरत है। काम करने उसके लिए आपके पास स्टैटिस्टिक्स होने चाहिए, अपने आदाद व शुमार होने चाहिए, अपने सर्वेज होने चाहिए, इंफॉर्मेशन होनी, कुछ भी नहीं ना। आप एक थिंक टैंक नहीं है, 287 थिंक टैंक इस मुल्क में मौजूद है। दुनिया के सबसे ज़्यादा थिंक टैंक भारत में हमारे लोगों ने बनाए हैं, लेकिन मुसलमानों का एक भी थिंक टैंक इस मुल्क में नहीं है, जबकि मुसलमानों के पास दौलत की कोई कमी नहीं है। अकेले उत्तर प्रदेश के असेंबली इलेक्शन में 178 मुस्लिम उम्मीदवारों ने 1500 करोड़ रुपया खर्च किया है, 1500 करोड़ रुपया। अभी ये 2022 के असेंबली इलेक्शन में मैं आपको एक एक सीट पे गिनवा दूंगा कि किस सीट पे कितना। तो पैसों की कहाँ कमी है? जो कौम 1500 करोड़ रुपया खर्च करके 2-5 हजार वोट पाके घर बैठ गए, जाके 1500 करोड़ रुपया पानी में बहा दिया इलेक्शन के नाम पर इस उम्मत ने, वो एक अस्पताल नहीं बना सकती, वो इस्लाह माशरा का कोई काम नहीं कर सकती, वो एक स्कूल और एक कॉलेज नहीं। इन्हीं लोगों से जाके कहिए, ये लोग जो 1500 करोड़ खर्च, यही लोग मदरसों को भी चंदा दे रहे हैं। वहाँ अरशद मदरी, महमूद मदरी और दूसरे तमाम उलमा को भी चंदा दे के ये समझते हैं कि हमारा दौलत का मैल उतर गया, लेकिन कुछ काम करके देने को तैयार है। तो रिसोर्सेज की कमी नहीं है। वो गाना मत गाइए कि पैसे नहीं है, पैसे बहुत है। हर किस्म की अय्याशियों पे, जो जिनका आप भी जिक्र कर रहे हैं और जिनका मैं भी जिक्र कर रहा हूँ, आप लाखों करोड़ रुपया इस मुल्क में मुसलमान खर्च किए दे रहे हैं, लेकिन इस्लाह उम्मत और इस्लाह मुल्क और रिफाह आम्मा के काम हम नहीं कर रहे। हमें इस तल्ख हकीकत का एतराफ़ करना चाहिए। ये बोलना बहुत मुश्किल काम है, अपने जिस्म के कीड़े चुनना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन जब तक हम ये कीड़े खुद से नहीं चुनेंगे, तेरे आज़ार का चारा नहीं नश्तर के सिवा। तो ये नश्तर तो हमें खुद ही लगाना पड़ेगा, और इस दर्द को और को हमें बर्दाश्त करना पड़ेगा, तभी हम इस्लाह की तरफ बढ़ सकेंगे। अगर हम अपनी ही तारीफ अपनी ज़बान से इतने सारे गुनाहों के बावजूद करते रहेंगे, तो हम इस्लाह की तरफ कभी नहीं बढ़ सकते।